हाँ जी भाई। नमस्कार, राम राम, सा खमा गणी, कैसे हो सारे। पुनः सबका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सब साथियों को विदित होगा कि चतुर्थ श्रेणी के बाद में बहुत सारे विद्यार्थी ये जो थे, लगभग 1 लाख से ऊपर विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई किया था। अगर हम इस भर्ती के पदों की बात करते हैं तो आप सब ने देखा ही होगा पहले नोटिफिकेशन के अंदर। अब इसमें जो सिलेक्शन का जो आधार है वो हमारे लिए मुख्य कौन सा है, हम इसी भर्ती पर आज हम जो आपके रोडवेज वाली जो कंडक्टर वाली भर्ती है उसी के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ। जैसा आप सबको पता होगा कि ज्यादा दिन आपके एग्जाम के बचे हुए नहीं है। 60 घंटे अगर आप अब भी पढ़ लेते हो, 60 घंटे का मतलब ये हुआ 30 दिन, और 30 दिनों में आप 2-2 घंटे पढ़ते हो, तो 60 घंटों में इस भर्ती का सिलेक्शन हो इस भर्ती में सिलेक्शन हो सकता है। सबसे आसान माध्यम। दूसरी बात, इसमें एक ऐसा विषय है जो आपको मुख्य रूप से आपको सिलेक्शन दिलाएगा। वो कौन सा विषय है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, और उसको मैटर कहां पर मिल जाएगा आप सबको, ये अंतिम 30 दिन हो गया, और 30 दिनों के अंदर अगर आप कोई विद्यार्थी चाहे तो इसका आराम से सिलेक्शन हो भी सकता है। नॉर्मल सा है, ज्यादा कुछ नहीं है। तमाम साथी शेयर करो। उसके अलावा इसके अंदर ध्यान रखना, कुछ फार्म है वो आपके जो रद्द होंगे कौन से होंगे वो देख लेना। जिनके पास में लाइसेंस नहीं था, बेंच लाइसेंस नंबर नहीं बनवा रखे थे, उन विद्यार्थियों के जो आपके जो नंबर है वो आपका यहाँ पर रद्द हो जाएगा। अब अगर कोई विद्यार्थी के मन में विचार है कि सर मैंने तो बाद में बनवाया था, भर्ती के बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा आराम से, नो इश्यू। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो उनका विद्यार्थियों का सीधी सी बात है वो आपका यहाँ पर नहीं मान्य होगा, ये बात ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं, वैसे तो इसमें कोई फोरम का लेकर आपको कोई इश्यू नहीं है, लेकिन पहले हम चर्चा करते हैं 60 घंटे हमें पढ़ना क्या है। पहली बात, सबसे बड़ी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें क्या नहीं है? नेगेटिव मार्किंग है वो आपके इस भर्ती के अंदर नहीं है, ध्यान रख लेना। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है यहाँ पर कि जब नेगेटिव मार्किंग कोई भर्ती के अंदर नहीं होती तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है। फिर बात है, 100% पूछे जाएंगे आपसे। कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और 100 अंकों की परीक्षा होगी। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, मतलब अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा इस भर्ती के अंदर आपको। अब आपका मन में है कि सर इसमें कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है। देखो, राजस्थान का सामान्य परिचय के अंदर स्थिति आ गई, क्षेत्र आ गए, जिले आ गए, कितने हैं, है ना। तो ये वाला तो हो गया भौतिक भूगोल का टॉपिक। ये किसका है? भूगोल का है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं त्योहार रीति रिवाज, ये आपके आ जाते हैं कला संस्कृति के। किसके हैं? कला संस्कृति के। इतिहास इन्होंने सीधा लिख दिया, तो इतिहास में हमें आधुनिक इतिहास ज्यादा पढ़ना आप, है ना। 1857 की क्रांति है, एकीकरण है, प्रजामंडल है, किसान आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है, तो ये आपको ज्यादा पढ़ने हैं यहाँ पर, बाकी नहीं पढ़ना। भौगोलिक परिस्थितियों का मतलब यही है कि आपके जो भौतिक प्रदेश वाला जो टॉपिक है वो आप पढ़ लेना आराम से। ये ज्योग्राफी का टॉपिक आ गया। मौसम यानी जलवायु वाला टॉपिक आ गया। उसके अलावा खनिज पूछ लिया आपके, ये भी आपके किसका आ गया? खनिज भी आपके ज्योग्राफी का है। फसलें और प्रमुख उद्योग, ये आपके उद्योग वाले। ये इतने टॉपिक आपके ज्योग्राफी के, या ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, 60 ही घंटों का मैटर है टोटली। देख लो, अब इतिहास के अंदर आप जो 4 टॉपिक उचंती पढ़ना, ज्यादा कुछ डेप नहीं जाने की आवश्यकता आपको। जैसे नहीं जाना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8, उचंती पढ़ना है आपको। नॉर्मल आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, समझ गए बात को। फिर बात करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, तो ये तो नॉर्मल सा जीके है। जीके के लगभग कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 से प्लस क्वेश्चन आपके यहाँ पर जीके के आपके पूछे जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें है वो आपके क्या होगा? यातायात नियम और प्राथमिक उपचार और आपातकालीन स्थितियां, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अभी तक जो विद्यार्थी थे, वंचित थे, उन सबको मैं बता देता हूं कि इससे पहले अपने परिचालक का जो बेंच था, उन विद्यार्थियों को भी आपके 2 दिन बाद में इनके लिए ये वाली क्लासेस शुरू होगी ऐप के अंदर। ये कितने घंटे का मैटर है सर? ये वाला जो ऊपर से ऊपर है आपके 10 घंटे का मैटर है। कितने घंटे का? 10 घंटे का मैटर है। 10 घंटों में आप सारी चीजें सीख जाओगे। ये नॉर्मल, ये ज्यादा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद में आपके जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये तो नॉर्मल आपको आता है। मैथ के कितने टॉपिक है? लाभ, हानि, औसत, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, 4 टॉपिक आपके किसके हैं? मैथ के हैं। 4 ही टॉपिक, सबसे कम सिलेबस है, ध्यान रखना। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया, वो आज से ही लग जाए बढ़िया तरीके से। उसके बाद समसामयिक घटनाक्रम, सर इसका नॉर्मल पर्सन है। सबसे ज्यादा जो पर्सन आएंगे ना वो यहीं से आएंगे। कम से कम 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। यातायात नियम 30 प्लस मिलेंगे यहाँ पर। कारण गुरुजी, क्योंकि मेन तो यही है भाई, कंडक्टर भर्ती में जो मुख्य रूप से यातायात नियम है, प्राथमिक उपचार और आपातकालीन स्थितियां हैं। और 10 घंटे के मैटर से अगर आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो और आपको चाहिए क्या। सबसे पहले इस सेशन को भी लाइक और शेयर कर लेना अगर आपने जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं आगे इन्हीं को भी यूट्यूब पर भी आपको इसका एमसीक्यू करवाऊंगा, थ्योरी भी करवाने वाला हूं, ना चिंता करें। ऐप में तो इसकी थ्योरी मैं करवा दूंगा। ये कोई ज्यादा मैटर कुछ नहीं है, 5 दिनों का मैटर होगा। 2-2 घंटे पढ़ाऊंगा तो आपके सारी क्लियर हो जाएगी। अब बात आई इंग्लिश की, ट्रांसलेटर, सिंगुलर, प्लूरल, उसके अलावा
अपोजिट वर्ड यानी जो वर्ड यानी विलोम शब्द, अनसीन पैसेज, टेंस, वर्ब, इनकरेक्ट स्पेलिंग एंड सेंटेंस। अब आपके मन में विचार आएगा सर ये तो मोटर बहुत है। ट्रांसलेशन का मतलब ये हुआ कि आपको हिंदी अर्थ भी आपको आना चाहिए। नॉर्मल पूछेगा, ऐसा नहीं है कि ट्रांसलेटर के अंदर आपसे कोई डेमोक्रेसी के बारे में पूछ लिया। अब अचानक से डेमोक्रेसी के बारे में सर नाम तो सुना सुना लग रहा है लेकिन अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में नहीं पता। नॉर्मल पूछेगा, जैसे आपको नॉर्मल जैसे आप कहते हो अपडेट आ गया, तो अपडेट का मतलब होता है अद्यतन, है ना। तो वो वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मल आएंगे अपोजिट वर्ड, अगर मतलब खड़ा होना, स्टैंड अप, शट डाउन, बैठना, तो नॉर्मल आगे, ठीक है। टेंस, भाई टेंस की अगर हम बात करते हैं तो टेंस है, ताती है, वो थे, समझ ही गए थे। नॉर्मल आएगा, अगर आ भी जाए तो यहाँ पर 5-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है इसके, अंग्रेजी का वेटेज कम ही रहेगा। क्यों, कारण क्या है सर कम रहने के पीछे? ये कारण है कि भाई अगर आप वाहन चालक का भी आप पेपर दोगे, उसके अलावा चतुर्थ श्रेणी का भी दिया, तो वहां पर वेटेज कम किया था इंग्लिश का। हिंदी के शुद्ध अशुद्ध आपको सही तरीके से कि भाई गजानंद नाम कौन सा सही है, ये गजानंद सही है या फिर ये गजानंद सही है, कौन सा सही है, तो ये वाली चीजें आपसे पूछी जाएगी। भाई जैसे मेरा नाम है तो ये वाला सही होगा, तो ये वाला सही है, तो शुद्ध अशुद्ध ये वाला हो गया। वाक्यों में संशोधन, शुद्ध वर्तनी, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्तियां, प्रायवाची शब्द, विलोम शब्द। इसमें एक ही टॉपिक बड़ा है आपका संधि और संधि विच्छेद, बाकी कुछ नहीं है, और वो भी इतना ज्यादा डीप नहीं आएगा। मोटा मोटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घंटों की हिंदी है। 10 घंटों की हिंदी है, 10 घंटों का जीके है लगभग आपका, 10 घंटे के आपके ये वाली चीजें हैं, 3-4 घंटों का ये है और 3-4 घंटों का ये है लगभग। अगर आप इसका सिलेबस निकालते हो, नॉर्मल सी बात है सर कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, चिंता ना करें। अपने 1 माह के अंदर ये वाली सारी चीजें अपने क्लियर कर सकते हैं, ये बात ध्यान रख लेना, 1 माह के अंदर। तो आप तमाम साथी आज से जुट जाओ बढ़िया तरीके से। वैसे इसमें कंपटीशन ज्यादा ही होगा वैसे, क्यों? क्योंकि ज्यादा पद नहीं है, शायद 400 450 500 के समथिंग पद थे, तो इसमें लाख प्लस फॉर्म लगे हुए हैं, तो वैसे भी आप समझ गए होंगे। तो पढ़ेगा वो सिलेक्शन हो जाएगा, और सबसे ज्यादा मैटर यहां पर करेगा ये वाली चीजें, यातायात और नियमों वाली। अब हम बात करते हैं जैसे इसका एग्जाम कब है, तो इसके एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं तो इसका एग्जाम जो आ रहा है वो आपके कब आ रहा है? देखो, परिचालक भर्ती नए वाले कैलेंडर के अंदर जो आपकी तारीख दे रखी थी इन्होंने, वो आपके 11वें माह की 3 तारीख है, सोमवार को आपका एग्जाम होगा, ये रहा, ठीक है। तो ये वाला आपका एग्जाम है। उसके बाद वाहन चालक की बात करते हैं तो 23 तारीख को होगा, रविवार के दिन होगा, ठीक है। 3 माह के अंदर आपका रिजल्ट वगैरह सब आ जाएगा, तो ये बात चिंता ना करो। तो आपके पास अभी जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर है, और उसके बाद में सितंबर, आगे वाला महीना पूरे 30 दिन मान लो, ये आगे वाले महीने के बाद में 30 दिन ही मान लो, आगे वाले महीने का ही ये तो चला ही गया मान लो, तो आगे वाला जो अपने 10वां महीना उसके 30 दिन मानो, 30 दिनों में हमें ये सारी चीजें कवर करनी है। समझ गए बात को? जी सर। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं आगे की ओर कि भाई गुरुजी ये 30 दिनों में कवर कर लेंगे, हाँ हम करवाएंगे कवर आपको। दूसरी बात, इसी को लेकर हमने एक चीज और वापिस से शुरू की आपके लिए, वैसे तो ऑलरेडी चल रहा था सर। इसमें क्या रहेगा? इसमें एक तो वो 60 घंटे की क्लास रहेगी, 60 घंटे, ठीक है। उसके अलावा जैसे हमने 1 शॉट बैच निकाला था, आप ज्वाइन करोगे तो परिणाम मिलेगा, जैसे 1 शॉट का मिला था। 1 शॉट बैच जिस तरह से हमने निकाला था MCQ, है ना, व्याख्या सहित जितने भी आपके टॉपिक है उनके MCQ हो जाएंगे महत्वपूर्ण। जैसे मैं बात करता हूं किस किस के MCQ हो जाएंगे, आपके हिंदी का हो जाएगा, इंग्लिश का MCQ हो जाएगा, मैथ के इन टॉपिक का MCQ और हो जाएगा, थ्योरी तो होगी, MCQ और हो जाएगा। और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं ये वाले हैं, ये वाले जो टॉपिक है, अब आपके सिर्फ यातायात नियम और प्राथमिक उपचार का MCQ नहीं निकालेंगे हम, क्यों? उसका यूट्यूब पर करेंगे और बाकी इसकी थ्योरी निकालेंगे ऐप के अंदर, ठीक है, समझ गए। उसके अलावा आपको क्या मिल जाएंगे? उसके अलावा इसमें 5 टेस्ट आपको दे देंगे, जिससे आपको और भी तैयारी क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। समझ गए बात को? 100 क्वेश्चनों का टेस्ट है, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, माथापची कुछ ज्यादा करनी नहीं है, आराम से श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। समझ गए बात को? तो इसमें ये वाली सारी चीजें मिल जाएगी, एक तो MCQ मिल जाएगा, प्लस में आपको थ्योरी मिल जाएगी, प्लस में क्या मिल जाएगी? थ्योरी भी मिल जाएगी। क्या करना है सर? उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। क्या करना है? उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लेना, फिर अपनी तैयारी को मजबूत बना लेना। ऐप के अंदर सिलेबस मिल जाएगा, कल से आपकी इसमें क्लासें अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो आप आराम से निकालो, 60 ही घंटे का मैटर पढ़ना, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। समझ गए बात को? जी सर समझ गए। ये वाला चीज है, ये हेल्पलाइन नंबर है, आप आराम से जाकर इस चीज की तैयारी कर सकते हो। समझ गए? जी सर। तो आप अपने इतना ही करना है, कुछ नहीं करना। बाकी अपने 1-2 क्लास है वो आपके किसकी, जो आपके यातायात नियम वाली है, वो अपने यूट्यूब पर लगा देंगे। बढ़िया तरीके से पढ़ो, अच्छी मेहनत करनी है ताकि रिजल्ट पॉजिटिव मिले। सभी को गुड लक, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खम्मा गणी, राधे राधे, राम राम सा।